माया के माता पिता की अचानक मृत्यु ने उसके जीवन के सुंदर कैनवास पर कालिख पोत दी थी। 18 साल की वो उम्र जिसमें लड़कियां अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनती हैं, माया के लिए एक अंतहीन अंधेरे की शुरुआत बन गई। सड़क हादसे की उस भयानक रात ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। वो घर जो कभी हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब एक डरावनी खामोशी का घर बन गया था। रिश्तेदार और पड़ोसी कुछ दिन सांत्वना देने आए, लेकिन वक्त के साथ सब अपने अपने जीवन की व्यस्तताओं में खो गए। माया पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। सूने घर में उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। इसी अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल ने बड़े ही सलीके से माया के जीवन में प्रवेश किया। वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता, उसके दुख में दुखी होने का नाटक करता और उसे ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि वो इस दुनिया में उसका एकमात्र सहारा है। माया, जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, राहुल के झूठे प्यार के जाल में फंसती चली गई। उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उसके माता पिता के जाने के बाद राहुल को उसका रक्षक बनाकर भेजा है। राहुल ने धीरे धीरे उसे शादी के सपने दिखाए और फिर प्यार के नाम पर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू किया। माया ने उस पर इतना अंधा विश्वास किया कि उसने अपना तन मन सब कुछ उसे सौंप दिया। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो अपना देवता मान रही है, वो वास्तव में एक भेड़िया है। कुछ महीनों तक माया का इस्तेमाल करने के बाद जब राहुल का मन उससे भर गया और उसे लगने लगा कि अब इससे और अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता, तो उसने एक खौफनाक साजिश रची। एक शाम राहुल ने माया से कहा कि उसने शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली है और वे दोनों वहीं जाकर शादी कर लेंगे। माया उसकी बातों में आकर अपना सारा सामान समेटकर उसके साथ चल दी। सफर के दौरान राहुल ने बड़े प्यार से उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें उसने पहले से ही नशे की तेज गोलियां मिला रखी थीं। धीरे धीरे माया की आंखें भारी होने लगीं और वो बेसुध होकर राहुल के कंधे पर गिर गई। वो गहरी नींद में सो रही थी, जबकि राहुल उसे अपनी जिंदगी के सबसे काले सफर पर ले जा रहा था। जब माया की नींद खुली तो उसका सिर फटने जैसा हो रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में पाया। उसे लगा कि शायद वो किसी होटल में है, लेकिन जब उसने बाहर से आती चीखों और भद्दे गानों की आवाजें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। राहुल वहां नहीं था। कमरे में एक भारी शरीर वाली औरत दाखिल हुई, जिसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। माया ने घबराकर राहुल के बारे में पूछा तो वो औरत जोर से हंस पड़ी। उसने माया के सामने पैसों का एक बंडल फेंकते हुए कहा कि राहुल ने उसे पूरी कीमत लेकर यहां छोड़ दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ने की सोची थी, उसने उसे चंद रुपयों के लिए इस नरक में धकेल दिया है। उस कोठी की दीवारें अब माया की नई दुनिया थीं। वहां की मालकिन और उसके गुंडों ने माया को बुरी तरह प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब भी वो रोती या भागने की कोशिश करती, उसे नशीले इंजेक्शन दिए जाते और बेरहमी से पीटा जाता। वहां आने वाले हर पुरुष के लिए माया सिर्फ मांस का एक टुकड़ा थी। हर रोज शाम होते ही कोठी पर सजी धजी महफिलें जमती और माया को उन दरिंदों के सामने परोस दिया जाता। समाज के तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले पुरुष, जो बाहर शरीफ होने का ढोंग करते थे, वहां आकर अपनी सारी इंसानियत भूल जाते थे। वे पुरुष पैसे देते और माया के शरीर के साथ वह सब करते जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बार बार सामूहिक बलात्कार किया जाता। वो चिल्लाती, गिड़गिड़ाती और अपने माता पिता को याद करती, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे नशीली दवाएं दी जाती ताकि वो विरोध न कर सके और आने वाले ग्राहकों की हर घिनौनी इच्छा को पूरा कर सके। कई बार वो बेहोश हो जाती, लेकिन उन दरिंदों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात भर उसके शरीर को नोचा जाता और सुबह उसे फिर से उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। माया की आंखों की चमक पूरी तरह मर चुकी थी और उसके सपने